Yes, today we are going to learn chemical reactions and equations. आज हम chemical reactions and equations के बारे में स्टडी करने वाले हैं. Okay, so let's see the introduction. First हम देखेंगे what is meant by change. Change is an act. Change क्या होता है? Change is an act by which a thing forms or becomes different from its previous self. इसका मीनिंग ऐसा होता है कि चेंज मीन्स ऐसा एक सब्सटेंस दूसरे अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द चेंज. द चेंज कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स. चेंज डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज एंड chemical change. These are the different types of changes are there. Okay, so let's see the physical changes. What is meant by physical changes? Physical change ऐसा change होता है कि जिसमें no new substance is formed. इसमें कोई भी new substance form नहीं होगा. उसका properties कैसे होगा? Same होगा. For example, ice. Ice is converted into water. But water is again converted into ice. That means it is no new substance is formed. It is a temporary in nature. Physical changes are usually temporary in nature, and the changes in the state, size and shape of a substance. Physical change में सिर्फ चेंज किस में होता है? उसका स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस. तो वाटर का स्टेट कौन सा होता है? गैसियस सॉलिड स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट. वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. दैट मीन्स फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो सकता है. सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एंड गैस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, सो फिजिकल चेंज में सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है या शेप चेंज हो सकता है सब्सटेंस का, लेकिन उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है? सेम होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज एंड दे आर यूजुअली टेम्पररी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग ऑफ कैन. कैन क्रशिंग करने के बाद कैन का सिर्फ शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा. ठीक है, लेकिन कैन तो कैन ही रहेगा, उसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. ग्लास ब्रेक होने के पहले और ब्रेक करने के बाद सब्सटेंस तो वही रहने वाला है, ग्लास ही होगा, है ना. ग्लास का प्लास्टिक में तो कन्वर्शन नहीं होगा, तो ग्लास का ग्लास ही होगा, उसका सिर्फ शेप चेंज हुआ है. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. आइस मेल्ट करने के बाद उसका कन्वर्शन वाटर में होता है, लेकिन वाटर का कन्वर्शन फिर से हम आइस में कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट हम देखते हैं अभी केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस. तो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस. ओके, so this is called as the chemical change. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड. वुड बर्न करने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है? कोल में. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ वुड एंड कोल आर टोटली डिफरेंट. देयरफॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ chemical change and chemical change are usually permanent in nature. Okay, next one rusting of iron. आयरन रस्ट होने के बाद उसका physical and chemical properties are totally different. Therefore, rusting of iron is also an example of chemical change. So let's see the difference between physical changes and chemical changes. Physical changes only affects physical properties. Chemical changes will affect both
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स फिजिकल चेंज जब होता है तब उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसका स्टेट, उसका साइज एंड शेप उसमें चेंज होगा, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। ठीक है, ये किसमें है? फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंजेस विल अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी टोटली डिफरेंट रहेगा। ओरिजिनल सब्सटेंस का जब न्यू सब्सटेंस में कन्वर्शन होगा तब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन उसका स्टेट चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो केमिकल चेंजेस विल अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट डिफरेंस फिजिकल चेंजेस में, सेकंड डिफरेंस, फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो एनर्जी। फिजिकल चेंजेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। जब केमिकल रिएक्शन होता है तब केमिकल रिएक्शन में किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो किसी इसमें एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म से कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा, किसमें लाइट होगा और किसी में साउंड होगा। तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड, लेकिन फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो एनर्जी। थर्ड डिफरेंस, physical changes produce no new substance. The atoms are arranged in the same way in the products and reactants. Physical change में no new substance is formed. Okay. Chemical changes produce new substances. The atoms rearrange and form new compounds. Fourth difference, physical change are generally easy to reverse. Easy to reverse means physical changes are reversible. Reversible means one original substance is converted into another new substance and this new substance is again converted into original substance. Means reactant is converted into product and product is again converted into reactant. So physical changes are generally reversible in nature. For example, ice is converted into water and water is again converted into ice. So here ice is a reactant and water is a product. So reactant is converted into product and this product is again converted into reactant. So in physical changes are generally reversible reactions. Chemical changes are not easily reversible without an additional chemical reaction. Chemical change जो होता है वो irreversible होता है. Irreversible means chemical change are usually permanent in nature. Reactant is converted into product, but product is not again converted into reactant. So chemical changes are not easily reversible, it is irreversible. Next, chemical reactions. So chemical reactions means the process in which new chemical substances with new chemical properties are formed is called a chemical reaction. Process in which new chemical substances with new chemical properties are formed is called as the chemical reactions. For example, देखो यहाँ पे hydrogen and oxygen. When hydrogen is reacted with oxygen, then it gives water molecule. So hydrogen and oxygen ये क्या है यहाँ पे? Reactant है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब केमिकल रिएक्शन होता है तब उसका क्या फॉर्म होता है? वाटर मॉलिक्यूल. सो वाटर इज अ प्रोडक्ट. ओके, बट वाटर इज नॉट अगेन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, देन नेक्स्ट magnesium is reacted with oxygen, then it gives the magnesium oxide. Next, reactants and
products. For example, magnesium is reacted with oxygen, then it gives the magnesium oxide. So let's see what is meant by reactants. The substances which take part in the chemical reaction are called as the reactants. reactants किसको बोलते हैं? ऐसे substance जो chemical reaction में take part करते हैं. तो यहाँ पे take part किसने किया है? Magnesium and oxygen ने. So magnesium and oxygen are the reactants because the magnesium and oxygen take part in the chemical reaction. That's why magnesium and oxygen are reactants. Understood? Next, products. What is meant by products? The substances which are formed during the chemical reactions are called as the products. Products means ऐसे substance कि जो chemical reaction होने के बाद form होते हैं. जैसे कि magnesium and oxygen chemical reaction में take part करते हैं. chemical reaction में take part करने के बाद उसमें क्या होता है? chemical reaction होगा. magnesium and oxygen का क्या होगा? chemical reaction होगा. और chemical reaction होने के बाद new product form होगा. new substance form होगा. So this substance is called as the product. So here MgO is the product, magnesium oxide is the product, and magnesium and oxygen are reactants. Next, how do we recognize a chemical reaction? यहाँ पे देखो activity. This activity needs the teacher assistance. It will be better if students wear eye protection, clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. आपको मैग्नीशियम रिबन का 2 सेंटीमीटर रिबन लेना है. ठीक है, उसको क्या करना है? आपको रब करना है विद द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर एंड होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स. उसको आपको विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ टंग्स उसको आपको होल्ड करना है. ओके, एंड बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर. उसको आपको बर्न करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर. देखो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है? एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 2 सेंटीमीटर का. उसको आपको रब करना है. किससे रब करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर. देन यू हैव टू होल्ड द magnesium ribbon with the help of the pair of tongues. And then you have to burn it with using either spirit lamp or burner, and then collect the ash so formed in a watch glass. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. So what do you observe in this reaction? This is a chemical reaction. Why this is chemical reaction? Because magnesium, when magnesium burns in presence of oxygen, then it is converted into magnesium powder. Okay, white powder. It is converted into white powder. That means a new substance is formed. Magnesium ribbon is the original substance, and then this original substance is converted into another new substance. तो मैग्नीशियम रिबन का कन्वर्जन किसमें होगा? व्हाइट पाउडर में. एंड व्हाइट पाउडर इज कॉल्ड एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट. ओके, मैग्नीशियम सब्सटेंस अलग होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग होता है. उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर टोटली different. Therefore, this reaction is a chemical reaction. Identification of a chemical reaction and its characteristics. Characteristics you can easily identify or determine the chemical reactions with the help of these characteristics. Change in color. A chemical reaction may be accompanied by change in color. For example, when lead nitrate reacts with potassium iodide, it forms yellow colored precipitate of lead iodide. Okay, इसमें पहले
लीड नाइट्रेट का किसके साथ रिएक्शन करना है आपको? केमिकल रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लीड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, देन इट फॉर्म्स द लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड का कलर टोटली चेंज हुआ है। यहाँ पे पोटेशियम लीड नाइट्रेट is reacts with potassium iodide, it forms yellow colored of lead iodide precipitate. इसमें येलो कलर का लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। दैट मीन्स इट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चेंज इन कलर। अगर आपका कलर चेंज हुआ ओरिजिनल सब्सटेंस का कलर, और ओरिजिनल सब्सटेंस का जब केमिकल रिएक्शन करते हैं हम, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका और ओरिजिनल सब्सटेंस का कलर अगर चेंज है तो दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है चेंज इन ओडर। सम रिएक्शंस आर accompanied by change in odor. For example, odor means smell. For example, when iron sulfide reacts with sulfuric acid, it leads to the formation of hydrogen sulfide gas which has a smell of rotten egg. When iron sulfide सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जब रिएक्ट करते हैं, उसका जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S गैस रिलीज होगा, लेकिन उसका स्मेल क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हैज अ रॉटन एग, रॉटन एग जैसा उसका स्मेल होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें चेंज इन कलर, सॉरी ओडर में चेंज हुआ है, स्मेल में चेंज हुआ है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। Change in physical state. Some reactions are accompanied by change in physical state. For example, in electrolysis of water, the molecular formula of water is H2O, which is in liquid state, gives hydrogen and oxygen, which are in gaseous state. Okay, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब वाटर एक्चुअली क्या होता है? पहले स्टार्टिंग में वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ। पहले वाटर किस में प्रेजेंट था? लिक्विड स्टेट में, लेकिन वो ही वाटर का कन्वर्जन किस में हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, दैट मीन्स लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो इसमें स्टेट चेंज हुआ है, दैट मीन्स दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब हुआ, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? जब हीट रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हीट प्रेजेंट है। रिएक्टेंट कहाँ पे है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे हीट ने टेक पार्ट किया है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द endothermic reaction. For example, photosynthesis. Plants absorb heat energy from sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. That means photosynthesis process करने के लिए plants को हीट एनर्जी की जरूरत होती है ना? तो प्लांट्स क्या करते हैं? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। जो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज मीन्स हीट कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? वाटर प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में अगर हीट प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंबशन, द बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ
हीट, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न in presence of oxygen, then it gives magnesium oxide and heat is released. That means this reaction is exothermic reaction, इसमें heat release हो रहा है. So this is also chemical reaction. Formation of precipitate. A precipitate means it is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन से एक सॉलिड प्रोडक्ट हम सेपरेट करते हैं और वो सॉलिड प्रोडक्ट को ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी भी बोल सकते हैं आप उसको, प्रेसिपिटेट मीन्स पीपीटी, येलो पीपीटी ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। When lead nitrate, the molecular formula of lead nitrate is PbNO3 by 2. When lead nitrate reacts with potassium iodide means Ki, then it gives yellow precipitate of lead iodide. यहाँ पे precipitate form हो रहा है, precipitate form हुआ means this reaction is also chemical reaction. Second example, barium chloride. The molecular formula of barium chloride is BaCl2. When barium chloride is reacts with H2SO4, H2SO4 means sulfuric acid, then it gives white precipitate of barium sulfate. यहाँ पे भी white color का PPT form हुआ है. That means this reaction is also chemical reaction. Next one, evolution of gas. Some reactions are accompanied by evolution of gas. For example, when metal reacts with hydrochloric acid, they form salt and hydrogen gas is released. जब मैग्नीशियम, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तब उसका क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. थर्मल डिकम्पोजिशन of calcium carbonate gives calcium oxide and carbon dioxide gas is released. इसमें गैस रिलीज हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट वन हम देखते हैं अभी केमिकल इक्वेशन क्या होता है. द शॉर्टन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स and formulae of elements and compounds is known as the chemical equation. केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि इसमें हम केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उसको हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अगर आपको ये वर्ड में लिखा है, ये वर्ड में कहाँ होता है, ये लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है. लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि ये वर्ड जो हाइड्रोजन है उसके जगह हम क्या यूज करेंगे, उसका सिंबल, जो एलिमेंट जो हम यूज करते हैं वो हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन. The shortened representation of a chemical reaction by using the symbols and formulae of elements and compounds. इसमें हम केमिकल रिएक्शन को शॉर्टन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज यूज करते हैं हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के. दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, the symbol of hydrogen is H2 and the symbol of oxygen is O2. So H2 and O2 is a symbol of hydrogen and oxygen, then it gives the H2O. So H2 is a compound. Okay, so water means the molecular formula of water is H2O and water is represented by using the formula. Okay, वाटर का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला H2O. So H2 plus O2 then it gives H2O.
ये जो सिंबल्स में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को, तो दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन. ओके, सो नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्या हुआ आपका केमिकल रिएक्शन है. लेकिन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स के क्या यूज करते हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का O2, देन इट गिव्स MgO. MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. So magnesium oxide is also the formula of this compound. MgO is compound. So this is called as the chemical equation. Next one, chemical equations are of two types: skeletal equation and balance equation. Skeletal equation means, for example, magnesium plus oxygen, then it gives MgO. Balance equation का example है twice Mg plus O2, then it gives twice MgO. Okay, so let's see the difference between skeletal equation and balance equation. Skeletal equation and balance equation में क्या difference है. Skeletal equation में देखो reactant क्या है, इसमें Mg plus O2, then it gives MgO. इसमें reactant क्या है, Mg and O2. Okay, so Mg के कितने atoms present है यहाँ पे, only one. ठीक है. ऑक्सीजन के कितने atoms present है, 2. और मैग्नीशियम का 1 एंड ऑक्सीजन का 2. ठीक है. अभी हम प्रोडक्ट में जाते हैं. प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का कितना है एटम, ओनली 1. ऑक्सीजन का 1. तो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का 1 है. लेकिन रिएक्टेंट में देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है. मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. बैलेंस मीन्स, बैलेंस रिएक्शन किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज टोटली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट. दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जिसमें प्रेजेंट होना चाहिए प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी एक ही है. तो मैग्नीशियम बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में अगर देखेंगे हम तो वहां पे O मतलब एक ही एटम प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज इम्बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्केलेटल इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द स्केलेटल इक्वेशन. अभी हम बैलेंस इक्वेशन की तरफ देखते हैं. ट्वाइस Mg प्लस O2, देन इट गिव्स ट्वाइस MgO. ओके, तो रिएक्टर में देखो अभी Mg के कितने एटम्स है, 2. 2 Mg मीन्स 2 एटम्स है. तो प्रोडक्ट में देखते हैं अभी Mg के कितने हैं, 2 Mg मीन्स 2 मैग्नीशियम है. ओके, तो मैग्नीशियम इज बैलेंस इन दिस इक्वेशन. अभी देखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का रिएक्टर में देखो कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 2 एटम्स है. ठीक है. अभी वही ऑक्सीजन हम प्रोडक्ट में देखते हैं. तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2 MgO. तो 2 क्या है, ये सिर्फ Mg के लिए है क्या, सिर्फ 2 Mg हो सकता है क्या, ये 2 को आपको Mg को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा. दैट मीन्स 2 Mg एंड 2 O. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स भी कितने होंगे, 2. तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट में सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज टोटली इक्वल और बैलेंस in number of number of atoms which is present in product. Understood? So next one, skeletal equation. देखो यहाँ पे the equation in which number of atoms on the reactant side are not equal to the number of atoms on the product side is known as the skeletal equation. मैंने अभी explain किया आपको
कि number of atoms on the reactant side are not equal to the number of atoms present on the product side. यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक ही है, लेकिन रिएक्टर में देखो मैग्नीशियम के 2 एटम्स है लेकिन प्रोडक्ट में एक ही है. दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशंस आल्सो नोन एज अनबैलेंस इक्वेशन, जिसमें number of atoms and number of atoms which is present in reactant and product are not equal are called as the skeletal equation. Next one, balance equation. Balance equation means the equation in which number of atoms on the reactant side are equal to the number of atoms on the product side is known as the balance equation. For example, twice Mg plus O2 then it gives twice MgO. यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल है, बैलेंस है. दैट मीन्स दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन. देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स रिएक्टेंट में ओनली 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. तो आपको पहले ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है चेंज करने के लिए कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. वो आइदर रिएक्टेंट में हो सकते हैं या प्रोडक्ट में हो सकते हैं. या देखो यहाँ पे आपने 4 कोएफिशिएंट ऐड किया है, ठीक है. 4H2O देखो रिएक्टेंट में Fe प्लस 4H2O, तो 4H2 2 मीन्स 4 2 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया. लेकिन प्रोडक्ट में देखो सिर्फ H2 सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो आपको 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन. Then next, finally to check the correctness of the balance equation, we count the atoms of each element on both sides of the equation. अभी आपको टैली करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में इक्वेशन बैलेंस हुए कि नहीं. अभी देखते हैं कि रिएक्टेंट में देखो 3Fe, यहाँ पे देखो 3Fe रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट में भी 3Fe ही प्रेजेंट है. देखो Fe3 मीन्स 3Fe, ठीक है. तो ये Fe बैलेंस है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में. अभी नेक्स्ट देखते हैं 4H2 मीन्स 4 2 8, तो रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. तो प्रोडक्ट में देखते हैं अभी 4H2 मीन्स 4 2 8, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट में. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस. अभी ऑक्सीजन देखते हैं हम. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने प्रेजेंट है 4H2 एंड 4O. 4H2O मीन्स 4H2 के एटम्स है और 4 ऑक्सीजन है. तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 4. तो अभी प्रोडक्ट में देखते हैं प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं. Fe3O4 मीन्स O4 मीन्स ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. मतलब यहाँ पे 3 एटम्स जो अनबैलेंस थे वो हमने बैलेंस कर लिए. अभी पूरा कंप्लीट रिएक्शन इज बैलेंस. बैलेंस रिएक्शन मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल to the number of atoms which is present in product. रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल एंड दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस. अभी ये रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो गया आपका. एंड दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन is called as heat and trial method. This method is called as the heat and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Step number 7, writing symbols of physical states. अभी आपको physical states के symbol लिखना है. अगर substance solid में present है तो you have to use S for solid state, G means gaseous state and L means liquid state. So you have to use the symbols. You have to write the symbols of physical states in step number 7.
Carefully examine the above balance equation. Does the equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No. Information has been given in this equation about their physical states. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and the products are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid and gas solid states of reactants respectively. The word equation, the word aqueous means the symbol of aqueous is written as AQ if the reactant or the product is present as a solution in water. This is called as the aqueous solution and the symbol of aqueous solution is AQ. So the balance equation becomes thrice Fe solid plus 4H2O gas plus Fe3O4, then it gives Fe3O4 solid plus 4H2 gas. So this is your balance. Step number 5. Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced, and you find that only one element is left to be balanced. So कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं हुआ है अभी? सिर्फ एक एलिमेंट बाकी है हमारा, वो है Fe. ठीक है, तो रिएक्टर में ओनली 1 Fe प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट में 3 Fe प्रेजेंट है. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द 3 इंटू 1 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आपको 3 कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा रिएक्टर में. ओके, सो टू इक्वलाइज Fe we take 3 atoms of Fe on the left hand side. So आपका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये 3Fe plus 4H2O, then it gives Fe2O3, Fe2O4 plus 4H2. So this is your balance equation. So let's see the types of chemical reactions. There are 5 main types of chemical reactions are there. First one is the decomposition reaction, second one displacement reaction, third one redox reaction, fourth one double displacement reaction, and fifth one combination reaction. These are the different types of chemical reactions. So let's one by one. First one is the combination reaction, the chemical reaction in which 2 or more reactants combine together to form single product are known as the combination reaction. Combination reaction means ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें 2 or more reactants जिसमें 2 or more reactants प्रेजेंट होते हैं और वो कंबाइन होते हैं. 2 or more reactants combine together, लेकिन उसमें प्रोडक्ट एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. When 2 or more reactants react together to form a single product, this is called as the combination reaction. For example, यहाँ पे देखो Mg plus O2, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक Mg है और दूसरा O2 है. Magnesium and oxygen. When magnesium and oxygen is chemically reacts together to form MgO, magnesium oxide, यहाँ पे only one product form हुआ है. Combination reaction means when 2 or more reactants reacts together to form single product and heat is evolved. Okay, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं. 2 रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, CO2. ठीक है, so this is also an example of combination reaction. थर्ड एग्जाम्पल, सोडियम प्लस क्लोरीन. यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन. व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ओनली सिंगल वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. तो यहाँ पे NaCl मीन सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है. When calcium oxide and water molecule
reacts together to form, when calcium oxide and water molecule reacts together to form calcium hydroxide and heat is evolved। यहाँ पे भी ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फिफ्थ वन एग्जांपल देखो, अमोनिया व्हेन NH3 इज रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH4Cl। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स reacts together to form single product is known as the combination reaction। Second one, decomposition reaction. The chemical reaction, this is also an example of chemical reaction. So chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products are known as the decomposition reaction। For example देखो H2O, H2O में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो अभी एग्जांपल में H2O is a reactant, only one reactant is present here, so this H2O chemically reacts, decomposes to form two or more products। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द decomposition reaction। Second one, CaCO3 calcium carbonate decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide gas। NaCl means sodium chloride decomposes to form sodium and chlorine। AgCl means silver chloride decomposes to form silver and chlorine। CbNO3 by 2 decomposes to form CbO plus NO plus O2। So decomposition reaction means only single product decomposes to form two or more products। Single reactant decomposes to form two or more products are known as the decomposition reaction। One, types of decomposition reaction. There are three types of decomposition reactions are there। First one, thermal decomposition reaction, second one electrolytic decomposition reaction, and third one photolytic decomposition reaction। First one हम देखते हैं thermal decomposition reaction। The chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products on supplying heat are known as the thermal decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन होने के बाद टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन थर्मल मतलब थर्मल मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है। व्हेन ऑन सप्लाइंग हीट the one single reactant decomposes to form two or more products। यहाँ पे हीट कंपल्सरी है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या फॉर्म होता है, हीट। ठीक है, तो हीट आपको यहाँ पे कंपल्सरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, CbNO3 by 2 lead nitrate, when lead nitrate is reacts together when reacted with oxygen in presence of heat, when lead nitrate is decomposes in the presence of heat to form lead oxide means CbO plus nitrogen। Second example, CaCO3 means calcium carbonate decomposes in presence of heat, then it gives
two products, calcium oxide and carbon dioxide gas. Next one, this is the activity, electrolytic decomposition reaction. The chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products on passing electricity. इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है. केमिकल रिएक्शन तो होता ही है यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ओनली सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है, सिंगल प्रोडक्ट से टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी the chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products. This is called as the electrolytic decomposition reaction. For example, water. Water decomposes on passing electricity. In presence of electricity, then it gives two products, hydrogen and oxygen. Gas released at cathode, negatively electrode. Cathode is called as the negative electrode. So negative electrode attracts हाइड्रोजन, ठीक है. तो गैस रिलीज कहाँ होगा, हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन. तो हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो हाइड्रोजन कहाँ रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड. Gas released at anode. Anode means it is a positively charged electrode. The gas means oxygen. Oxygen is a negatively charged. So negatively charged oxygen attracts towards positive electrode. Next one, sodium chloride decomposes in presence of electricity. Then it gives two products, sodium and chlorine. Next, photolytic decomposition reaction. Photo means light. The chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products on absorbing the light are known as the photolytic decomposition reaction. Means light dependent reaction. Photolytic decomposition reaction means it is a light dependent reaction. A chemical reaction in which a single reactant decomposes to form two or more products on absorbing the light are known as the photolytic decomposition reaction. For example, twice AgCl. Ag means silver. Silver chloride decomposes in presence of light. Then it gives silver and chlorine. Silver bromide decomposes in presence of light. Then it gives silver and bromine. The above two reactions helps in black and white photography. So they are known as the photographic salts. Why should silver chloride be stored in dark? Answer. Silver chloride decomposes into silver and chlorine gas when exposed to sunlight. Dark color bottles interrupt the path of light such that light cannot reach silver chloride in the bottle and its decomposition is prevented. Second point, it is known that silver chloride decomposes to form silver and chlorine in the presence of light. So they act as a filter and this prevents the reaction and hence silver chloride is stored in the dark colored bottle. For example, silver chloride means the molecular formula of silver chloride AgCl, twice AgCl, it gives twice Ag plus Cl2. Next, displacement reaction. The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element
from its compound or aqueous solution are known as the displacement reaction. Displacement reaction means मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह आता है. मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जगह ले लेगा, वहाँ उसका प्लेस लेता है, वो डिस्प्लेस करता है उसको. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, देन इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. Zinc is more reactive than copper, so that zinc displaces copper. Zinc displaces less reactive element, that is copper. So next example, Mg means magnesium plus copper sulfate, then it gives MgSO4 plus Cu. Mg displaces the copper. Copper displaces the Mg displaces the copper, so that product is formed MgSO4 and copper. Next example, copper sulfate plus Fe, then it gives FeSO4 plus Cu. Fourth example, Fe plus HCl, then it gives FeCl2 plus H2. And fifth one example, sodium is reacted with H2O, then it gives sodium hydroxide and H2. So displacement reaction means more reactive element displaces the less reactive element from its compounds or aqueous solution. Is called as the displacement reaction. This is the general reaction of displacement reaction. A plus BC, then it gives AC plus B. Next one, double displacement reaction. It is also a type of chemical reaction in which exchange of ions takes place when the aqueous solution of two ionic compounds are mixed together, are known as the double displacement reaction. इसमें क्या फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा यहाँ पे. ठीक है, तो BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, देन इट गिव्स BaSO4 प्लस CuCl2. CuCl2 मीन्स इट इज अ, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें पीपीटी फॉर्म होगा. ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस व्हेन द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर. यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन है, दो एक्वेस सॉल्यूशन है. जब दो एक्वेस सॉल्यूशन मिक्स होते तब उसमें आयंस एक्सचेंज होते. आयंस क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाएंगे. तो आयंस एक्सचेंज होने के बाद उसके साथ पीपीटी फॉर्म होता है. ठीक है, so this reaction is called as the double displacement reaction. For example, another example, this is copper sulfate CuSO4 plus H2S. दोनों भी कंपाउंड, दोनों भी मिक्सचर कैसे है? ये एक्वेस है, एक्वेस सॉल्यूशन है ये. When two aqueous solutions mix together, then the exchange of ions takes place and the precipitate is formed. This is called as the double displacement reaction. Then it gives CuSO4 plus H2S. Then it gives Cus plus H2SO4. So Cus means copper sulfate. This is solid state, but it is a black precipitate. यहाँ पे PPT फॉर्म होगा. ठीक है, so this is called as the double displacement reaction. Next one, redox reaction. The chemical reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously are known as the redox reactions. Redox reactions means when oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. This is called as the redox reaction. For example, zinc oxide plus copper plus carbon, then it gives zinc plus कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे देखो जनरल रिएक्शन A plus B, then it gives A plus B.
ए देखो, ए में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। बी में क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, देयरफॉर ए पॉजिटिव, एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, देयरफॉर बी इज नेगेटिव। Important terms related to redox reaction: oxidation reaction, reduction reactions, oxidizing agents and reducing agents. Redox reactions: oxidation, reduction, oxidizing agents and reducing agents. This is the example of redox reactions. CuO plus H2, then it gives Cu plus H2O. So CuO is a oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या फॉर्म करता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे CuO का क्या फॉर्म होगा, Cu। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो H2 का क्या फॉर्म होगा, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन। ए लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज। ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज। बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेट्स रिड्यूस। ऑब्वियसली देखो, अभी ए इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। करोजन: द स्लो डिस्ट्रक्शन और ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। करोजन मीन्स द स्लो डिस्ट्रक्शन और ईटिंग अप ऑफ मेटल्स by the reaction of water, some atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide with metals is called as the corrosion. For example, 4Ap plus 3O2 plus twice H2O, then it gives Fe2O3 x H2O. Twice Cu plus CO2 plus O2 plus H2O, then it gives CuCO3 CuOH by 2. Twice Ag plus H2S, then it gives Ag2S plus H2. देखो आयरन एंड कॉपर, और यहाँ पे बाउल में सिल्वर दिखा है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। फर्स्ट वन, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग कैन बी डन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मीन्स करोजन। आयरन का रस्टिंग नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करोगे आप। फर्स्ट है ऑयलिंग कर सकते हैं हम, आयरन रस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसको ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑयलिंग और ग्रीजिंग करने से उसका करोजन नहीं होगा। सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी डन विथ करोजन रेजिस्टेंट मेटल्स सच एज क्रोमियम एंड निकेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं आप आयरन सरफेस के ऊपर, आयरन मेटल के ऊपर, सच एज क्रोमियम एंड निकेल इज अ corrosion resistant metals. Galvanizing can be done by depositing a thin layer of zinc on iron objects. Galvanizing process से भी आप corrosion को prevent कर सकते हैं। Galvanizing can be done by decomposing a thin layer of zinc on iron objects.
Fourth one, tinning. Tinning can be done. Tinning can be done by depositing a thin layer of tin on iron objects. Alloying. Alloying can also be done in order to prevent the rusting of iron. So these are the different ways to prevent the corrosion. Next one, rancidity. The aerial oxidation of the oil and fats which are present in food atoms, giving bad smell and taste, is known as the rancidity. Rancidity means the aerial oxidation of oils and fats which are present in food atoms. Food atoms में जो oils and fats रहते हैं उसका क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट. ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, उसका बैड स्मेल एंड टेस्ट आता है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रैंसिडिटी. इसको ही हम रैंसिडिटी बोलते हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी. रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? By storing the food atoms at low temperature and dry place. By keeping away the food atoms from sunlight. By adding food preservatives such as acetic acid, sodium benzoate, sodium chloride, etc. By adding antioxidants such as BHA. The full form of BHA is butylated hydroxyazole. And BHT means butyrated hydroxytoluene. By adding oxidants, we can easily prevent the rancidity. By flushing the food atoms with nitrogen gas. So these are the preventive measures of rancidity. So important previous year board exam questions. We need to balance a skeletal chemical equation. Give reason to justify the statement. What is meant by skeletal chemical equation? हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक स्केलेटल इक्वेशन होता है और दूसरा बैलेंस इक्वेशन होता है. तो स्केलेटल इक्वेशन मीन्स ऐसा इक्वेशन कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. Number of atoms which is present in reactant is not equal to the number of atoms which is present in product. तो ऐसे इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं. सो वी नीड अ बैलेंस. स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए. बैलेंस करना हमारा नीड है, करना ही है, करना ही चाहिए. वी नीड अ बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन. गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. क्या है देखो, skeletal chemical equation are unbalanced and we need to balance equation because of law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या है? Atom neither be created nor be destroyed during the chemical equation. तो chemical equation में जो atoms present होते हैं reactant में वो ही number of atoms प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहेंगे. सिर्फ वो रीअरेंज होते हैं, सिर्फ उसका एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं वो ही सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहेंगे. एटम्स एक्स्ट्रा क्रिएट भी नहीं होंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Atom, matter or atom neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. Therefore, chemical equation must be balanced in each and every chemical reaction. इसलिए chemical reaction, chemical equation balance करना must है because of this law of conservation of mass. Next question. What is observed when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of
लीड नाइट्रेट, जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन हम लीड नाइट्रेट में ऐड करेंगे तो क्या होगा? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, write a balanced chemical equation to represent the above chemical reaction. So the potassium nitrate, the molecular formula of potassium nitrate is PbNO3 by 2 plus potassium iodide means Ki. Then it gives PbI2. PbI2 means lead iodide. Lead iodide means it is a precipitate. ये precipitate form होगा. It is a yellow precipitate of lead iodide is formed and it is a precipitation reaction. So this reaction is called as the precipitation reaction and it is also called as the double displacement reaction. Decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. Answer देखो अभी decomposition of zinc carbonate when heat is applied. So this is called as the thermal reaction. Thermal decomposition reaction. Thermal means temperature dependent. इसमें temperature necessary है, heat necessary है ये reaction होने के लिए. So that's why this reaction is called as the thermal decomposition reaction. For example, calcium carbonate decomposes in presence of heat. Then it gives calcium oxide and carbon dioxide. Next example, decomposition of water in presence of electricity. Means this reaction is called as the electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction means electricity dependent. ये chemical reaction electricity के ऊपर dependent है. When H2O decomposes in presence of electricity, then it gives hydrogen and oxygen. Third example, decomposition of silver chloride in presence of light. Light means photo. Photochemical decomposition reaction. तो ये light dependent reaction है. So silver bromide decomposes in presence of light, then it gives silver and bromine. Next, fourth question. In electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one anode, one electrode, double that of gas collected over the other electrode? Answer. Water contains hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. Water molecule का formula क्या है? Molecular formula H2O. H2 means 2 हाइड्रोजन, O means 1 ऑक्सीजन. इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल में और उसका रेशियो कितना होता है? 2:1. 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. देयरफॉर इसका रेशियो क्या होगा? 2:1. That is why volume of H2 is double than that of the oxygen. इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैसे होगा? डबल होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1. मीन्स हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है. दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. Next, question number 5. What can be seen when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? Answer. The solution will become blue. Shiny silver metal will get deposited. When copper is reacted with silver nitrate, then it gives copper nitrate plus silver. Next example, when copper is reacted with silver nitrate, then it gives
silver plus copper nitrate. So next abhi, which of the following is not the characteristics of a chemical reaction? इसमें से केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं होता. कौन सा कैरेक्टर केमिकल रिएक्शन का नहीं है इसमें से? इवोल्यूशन ऑफ गैस, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर. No formation of new products. This is not the characteristics of chemical reaction, क्योंकि chemical reaction में new product form होता है. यहाँ पे क्या दिया है? No formation of new products. So this is not the characteristics of chemical reaction. Next, which of the following reaction does not involve evolution of gas? Formation of water molecules, electrolysis with water, thermal decomposition of calcium carbonate, reaction of metal with dilute acid. So, formation of water molecule.